जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो। पिछली वीडियो में हमने 25 बोल का जो दूसरा बोल था उसे जाना था, जाति पाँच। आज हम इस वीडियो में इन पांचों ही जाति को और अच्छे से जानेंगे। और हाँ, साथ ही में हम तीजे बोले काया छे को भी जानेंगे। जैसे जैसे हम तिर्यंश किसे कहते हैं, तिर्यंश यानी क्या, इसे समझते जाएंगे, वैसे वैसे 25 बोल के जो बोल है वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम तीसरे बोले काया छे और दूजे बोले जाति पाँच दोनों को अच्छे से समझेंगे और तिर्यंश किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। समान इंद्रिय वाले जीवों के समूह को या समान इंद्रिय वाले जीवों को जाति कहते हैं। जो जाति 5 प्रकार की है। इन जातियों में सबसे पहली जाति आती है एकेंद्रिय। जिन जीवों को एक ही इंद्रिय प्राप्त है, स्पर्शेंद्रिय, उन्हें एक इंद्रिय वाला जीव या एकेंद्रिय जीव कहते हैं। ये एकेंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। जब मैंने ये नाम बोले, पांचों ही एकेंद्रिय जीवों के नाम बोले, तो आपने एक बात नोटिस की होंगी, सब में ही काय शब्द आता है। और हमारा 25 बोल का जो तीसरा बोल है वो भी यही है, तीजे बोले काया छे, जिसमें पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और साथ में एक और बढ़ जाता है त्रस्काय। इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले काया किसे कहते हैं, क्या है ये काया, किसे कहते हैं काया, इसे समझते हैं। काया की 2 से 3 डेफिनेशन आती है, हम एक एक करके सबको जानते हैं। पहली डेफिनेशन है काया यानी बाह्य रूप, उसका स्वरूप, उसकी आकृति, उसे काया कहते हैं। जीव की जो भौतिक या स्थूल उसका जो रूप है, उसकी जो आकृति है, उसका जो ढांचा है, उसे काया कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है अलग अलग पुद्गलों को ग्रहण करके जो औदारिक या विक्रिय पुद्गलों का पिंड है उसे काया कहते हैं। वैसे तो जो एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उनका एक ही शरीर होता है, औदारिक शरीर। पर जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनका गति के हिसाब से उनका शरीर या तो औदारिक या विक्रिय होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों ही कहा है पंचेंद्रिय की अपेक्षा से। वैसे अगर एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक के जीवों को देखा जाएगा तो वो सिर्फ औदारिक शरीर वाले ही होते हैं, उनका विक्रिय शरीर नहीं होता। पर पंचेंद्रिय जीव है ना, वो चारों ही गतियों में है, तिर्यंश गति में भी है, देव गति में भी है, नरक गति में भी है, मनुष्य गति में भी है, चारों ही गतियों में है। इसलिए यहाँ पे औदारिक और विक्रिय दोनों का है। जो जीव जहाँ है उस हिसाब से उनके शरीर बदलते रहेंगे। अगर मनुष्य और तिर्यंश में है तो वो औदारिक शरीर वाले होंगे, नरक या देवगति में है तो उनके विक्रिय शरीर होंगे। पर जो एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के जीव है उनका भी औदारिक विक्रिय शरीर नहीं होगा, वे औदारिक शरीर वाले ही होंगे। पर यहाँ पर पंचेंद्रिय 5 ही जातियों की जीव की बात करी जा रही है। जो त्रस्काय है उसमें बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव आते हैं, जो हम आगे समझेंगे। यहाँ पे सभी जीवों की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे काया का अर्थ यह आया है औदारिक शरीर विक्रिय शरीर के पिंड को काया कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन, ये सबसे फेमस डेफिनेशन है, आपने भी हमेशा सुनी होगी, काया यानी शरीर। काया को शरीर कहते हैं या काया को समूह कहते हैं, जो समूह रूप में है उसे काया कहते हैं। और तीसरे बोल के लिए आता है जीवों के त्रस और स्थावर रूप में उनका विभाजन तीसरे बोल में किया गया है। जैसे हमने पहले देखा था पृथ्वीकाय, ये पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये एकेंद्रिय जीव है। और जो एकेंद्रिय जीव होते हैं उन्हें स्थावर काय कहते हैं। स्थावर यानी जो एक स्थान पर ही हो, जो अपने सुख दुख आदि की प्रवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। और दूसरा है त्रस्काय, जिसे हमने अभी देखा था, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, और लास्ट में आता है त्रस्काय। त्रस्काय यानी जो अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुख दुख आदि के अनुभव के लिए
परिस्थिति उत्पन्न होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, वो त्रस्काय है। उन त्रस और स्थावर जीवों का विभाजन इस तीसरे बोल में किया गया है। अब इसे हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। और हमने जीव किसे कहते हैं उसमें शुरू से ये सारी बातें बताई है, जैसे जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थावर, त्रस, इन सब की डेफिनेशन हमने इसमें बताई है। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पता हो और या आपने ये वीडियो नहीं देखे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी हम एक एक करके ये एक एक काया को समझते हैं। सबसे पहले आती है पृथ्वी काय। पृथ्वी ही जिनका शरीर हो वे पृथ्वी काय। आप कहोगे ऐसे क्या कह रहे हो कि पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का है। तो देखिए, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य कैसे कहलाते हैं, हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है। अभी हम मनुष्य के शरीर में हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, इंसान कहलाते हैं। वैसे ही जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है वो पृथ्वी काय के जीव, इसे अच्छे से समझते हैं। जिनका औदारिक शरीर पृथ्वी ही है, जैसे मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, धातु, लोहा, तांबा, पित्तल आदि रूप में जो है वे पृथ्वी काय के जीव है। इनके अनेक रूप कहे जाते हैं। और हाँ, नमक भी पृथ्वी काय के ही जीव है। जैन दर्शन को छोड़कर अन्य कोई दर्शन या साइंस पृथ्वी को मिट्टी, सोना, चांदी को जीव नहीं मानते। सिर्फ जैन दर्शन ही पृथ्वी को, मिट्टी को जीव मानते हैं। और ये अनेक प्रकार के हैं, जैसे हमने पहले भी इसमें का वर्णन किया कि सोना, चांदी, हीरे, धातु वगैरह जो है ये सारे पृथ्वी काय के ही जीव है। दूसरा है अपकाय। अपकाय यानी जिन जीवों का शरीर पानी रूप है। अपकाय यानी पानी, जो जल है उसे अपकाय कहते हैं। जिन जीवों का शरीर खुद ही पानी है, पानी के अंदर के जीव नहीं, जिन जीवों का शरीर पानी ही है वो अपकाय के जीव। जैसे किसी साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि एक बूंद में, मुझे बराबर आंकड़ा याद नहीं है, पर करीब करीब 36,000 कुछ तो भी जीव एक पानी की बूंद में है। पर वो जो हम जैन दर्शन वाले मानते हैं कि वे जो जीव है वे पानी के जीव नहीं है, पानी के आश्रित जीव है। जिन जीवों का शरीर ही पानी है वे अपकाय के जीव कहलाते हैं। जिन जीवों का औदारिक शरीर अपकाय रूप है, जैसे बरसात का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, इसके अनेक रूप है, ये अपकाय के जीव कहलाते हैं। तीसरा है तेवकाय। जिन जीवों का औदारिक शरीर तेव रूप है वे तेवकाय के जीव, यानी जिन जीवों का शरीर ही अग्नि है उसे तेवकाय के जीव कहते हैं। जैसे बिजली, अंगारा, ज्वालामुखी, चिंगारी है आदि, इसके कई रूप है, उन्हें तेवकाय जीव कहते हैं। चौथा है वायुकायिक जीव। जिनका औदारिक शरीर वायु रूप है उन्हें वायुकाय के जीव कहते हैं। जैसे मंडलीय वायु, घन वायु, शुद्ध वायु, इसके भी कई प्रकार है। पांचवा है वनस्पतिकाय। जितने भी पेड़ पौधे हम पूरी जगह देख रहे हैं वे सारे वनस्पतिकाय के जीव है। जिन जीवों का औदारिक शरीर वनस्पति के रूप में है वे वनस्पतिकाय के जीव। और ये पांच काया के जीव है जो सूक्ष्म रूप में और बादर रूप में, दोनों रूप में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म रूप में है ये पूरे लोक में भरे हुए हैं, और जो बादर रूप में है वे लोक एक देश भाग में ही है, और जो सूक्ष्म है वो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये हुई 5 काया वाले एक इंद्रिय जाति के जीवों की बात। पहले जो हमने काया देखी, 5 काया, ये पांचों ही काया एक ही इंद्रिय वाली है, ही जाति वाली है। पर जो त्रस काया है वो काया तो एक ही है, त्रस काय, पर इसमें 4 जाति के जीव आते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। त्रस यानी जो अपनी इच्छा से सुख दुख आदि के प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा आ सके, वे है त्रस्काय, जिसमें 4 जाति आती है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जैसे हम पंचेंद्रिय, हमारी मर्जी, हम जाते हैं आते हैं,
धूप में जाते हैं, छाँव में आते हैं, वैसे ही उन सभी को त्रस कहते हैं। बेंद्रिय जीव भी जो होते हैं चल फिर सकते हैं। तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी जीव चल सकते हैं सिवाय एक इंद्रिय जीव के। इसलिए देखो, पृथ्वी काय नहीं चलती, अप काय नहीं चलता, तेव काय नहीं चलता, वायु काय नहीं चलता, सिर्फ वनस्पति काय भी नहीं चलता, सिर्फ त्रस काय के जीव ही चल सकते हैं। और ये सब तिर्यंश है। चौरेंद्र तक जितने भी जीव है वे सारी तिर्यंश जाति के ही जीव है। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, काया में जो एक पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, जो 5 काया है ये तिर्यंश में ही आती है, एकेंद्रिय। और जो त्रस काया है इसमें तिर्यंश और बाकी के भी है, जैसे बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये 3 जाति के जो जीव है ये नियम से तिर्यंश ही है, पर पंचेंद्रिय में अलग अलग है जाति के गति के हिसाब से। सिर्फ तिर्यंश में जो पंचेंद्रिय जन्म लेते हैं वे ही तिर्यंश है। बाकी मनुष्य, देव और नारकी को छोड़कर ये सब तिर्यंश में नहीं आते। सिर्फ जो पंचेंद्रिय तिर्यंश में जन्म लेंगे वे ही तिर्यंश जाति के जीव कहलाएंगे। ये त्रस काय के जीव की बात चल रही है। त्रस काय के जो 4 जाति के जीव है, जिसमें 3 जो जातियां हैं, पहली 3 जातियां चौरेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये तिर्यंश ही है। पर पंचेंद्रिय जो है वे जो तिर्यंश में जन्म लेंगे वे ही तिर्यंश है। बाकी जो देवगति में जन्म लेते हैं वे देवगति वाले, जो नरक में जन्म लेते हैं वे नरक गति वाले, और जो मनुष्य में जाते हैं वो मनुष्य गति वाले। काया यानी क्या? कोई मुश्किल नहीं है। काया यानी जीवों का शरीर, उनका जो बाह्य रूप है, उनका जो आकृति है उसे काया कहते हैं, या समूह भी कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी काय, कितने प्रकार की उन जीवों का जो समूह है वे पृथ्वी काय के जीव। अप काय, जो पानी का जो समूह है वो अप काय के जीव। तेवु काय का जो समूह है वो तेवु काय के जीव। जो समूह कह लो या अकेले कह लो, जो उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है वो जो पृथ्वी काय का है तो वो पृथ्वी काय के जीव। उनका शरीर अगर तेवु काय का है तो तेवु काय के जीव, या उनका जो समूह है उन्हें कह सकते हैं, या अकेले भी वो ये है। और त्रस काय यानी जो जो जितने भी जीव चल फिर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार दुख आदि के निवृत्ति या प्रवृत्ति के लिए, वो त्रस काय के जीव है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो तस्मिच्छामि तुभ्यम्। अगले वीडियो में हम ये और भी अच्छे से जानेंगे, एक एक को हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे, उनकी आयु, उनकी अवगाहना वगैरह, और हम इसे अच्छे से जानते जाएंगे। तो अगले वीडियो को मत मिस करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, और आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं। इसलिए हमारे जो वीडियो है ना, मैं बहुत देर बाद ला रही हूँ, पर व्यू इतने कुछ खास नहीं दिख रहे, तो हमारा बनाने का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप खुद देखें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि लोग भी देख सकें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं। हम नहीं समझ पा रहे कि आपको ये टॉपिक पसंद आ रहे हैं या नहीं, या आपको ये वीडियो में हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं, या हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस सजेशन के हिसाब से हम हमारा अगला वीडियो का कंटेंट बना सकें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने हर एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, पर हमें इससे नए वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो सुनिच्छामि तुभ्यम्।